एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये है नॉर्मल और ये हो गया लाइनिंग, ठीक है ना, विलाई के साथ। तो जब कोई फूड आ रहा है सपोज़ यहाँ से, तो ये यहाँ एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होगा, दिख रहा है? यानी एब्जॉर्प्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ से ये फूड आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रोजेक्शन है, एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे। विलाई होने से मोर एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये विलाई जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। देखिए, फूड पहले आया, ग्राइंड हुआ मतलब पिसा, ब्रेक डाउन हुआ छोटे पार्ट्स में, कन्वर्ट हुआ, हम लोगों ने तीनों कन्वर्शन पढ़ लिया है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में चेंज होगा, तो ये कहाँ हो रहा है, हमारे माउथ में ही हो जा रहा है, बक्कल कैविटी में। उसके बाद प्रोटीन चेंज हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड में, तो ये कहाँ पे हो रहा है तो ये हमारा इंटेस्टाइन में हो रहा है कंप्लीट। फैट भी चेंज हो जा रहा है ग्लाइसरॉल में, फैटी एसिड में, तो ये भी हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो हमारा डाइजेस्ट हो गया खाना, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू दी विलाई और वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और फिर वो जो उसमें खाने में जो वेस्ट होगा, है ना, जिसको हम स्टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो पास आउट हो जाएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अप्रॉक्स 1.5 मीटर इन लेंथ होता है। अब आप बोलिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, लेकिन नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि इसके विड्थ पर है, इसकी जो चौड़ाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो वहाँ जाएगा और फिर वहाँ से चला जाएगा कहाँ, एनस या ओपनिंग में। ये आपका एनस या ओपनिंग है जहाँ से ये पास आउट हो जाएगा, निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल जो है वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज़ बना हुआ है, इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। इसका क्या काम है, तो ये इसका कुछ काम नहीं है ना, पहले काम था। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, है ना, और ना रहे तो भी कोई हर्ज नहीं बनता है। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो पेड़ पत्ते या पेड़, छोटे सॉफ्ट पेड़, ये सारी चीज़ें खाते थे, है ना, और उसमें काफ़ी अमाउंट में सेलुलोज होता था, फाइबर होता था, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता था। अब इसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत साल हो गए हैं। ये एक हमारे अंदर बोलिए मॉडिफिकेशन हो गया, जो हमारे पूर्वज के अंदर ये काम करता था अब हमारे अंदर ये काम नहीं करता है, इसलिए हमारी बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फूडिंग हैबिट होता है, जैसे बड़े बड़े मॉर्सल्स को बहुत लोग खा लेते, निगल लेते हैं, ठीक है, या बहुत ही हैपेजिट मैनर में सही से बैठ के नहीं या खड़े होके खाते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, कुछ फूड जो है यहाँ चला जाता है और जो यहाँ स्वेलिंग कर देता है, जिससे कि पेन वगैरह होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको कट करके यहाँ से बांध देते हैं, कट कर देते हैं और निकाल देते हैं, तो वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इज़ लॉन्गर, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस का क्या होता है, लॉन्गर होता है देन कार्निवोरस। क्योंकि हर्बीवोरस जनरली जो है हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उसमें फाइबर या सेलुलोज जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, अमाउंट्स में होता है, जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है और
कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं वो कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो बेसिक जो हमारा जो स्टेप्स हुआ वो डाइजेशन में वो हम लोग 5 बेसिक स्टेप्स से पास होते हैं करते हैं। पहला हमारा स्टेप जाएगा इंजेशन, यानी टेकिंग ऑफ फूड यानी फूड को लेना, ठीक है, जो बकल कैविटी से गया और ऑयसोफेगस। उसके बाद उसका होता है डाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, है ना, स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट जाना, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ, और ब्लड में हमारे चला जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन का काम होता है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हैं फूड गिव्स अस एनर्जी, तो हाउ द फूड गिव्स, फूड जलता है और फिर एनर्जी देता है। तो खैर ये आगे हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हो गया 4th नंबर इज़ एसिमिलेशन, यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूज, यानी एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यानी जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइज होना। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज़ ईजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि हर खाने के डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट क्रिएट होता है जिसका हमारे बॉडी से निकलना। तो बेसिकली जो प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है, ये 5 प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इंजेशन, अंदर लेना फूड को, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होना, फिर उस फूड से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना, और फिर उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होना, दैट इज़ एसिमिलेशन, और फिर उस फूड का जो वेस्ट होता है उसका हमारी बॉडी से निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड द ईजेशन। तो ये बेसिक प्रोसेस से होकर गुजरता है, और दिस इज़ द कंप्लीट नोट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से ग्लूकोज और कहाँ कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड कहाँ प्रोटीन से अमीनो एसिड कहाँ बना, और फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ बना। कुछ एंजाइम्स यूज़ हुए जो मतलब जिनका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिन्होंने डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प किया। सो दिस इज़ द नोट्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।